चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी केस स्टडी 7। ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन टॉपिक भी है और क्लिनिकल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ये है मॉडरेट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको हम ओसीडी कहते हैं। ये ओसीडी का टेस्ट है, लेकिन जो मेरी रेटिंग आई है वो मॉडरेट है, तो मैंने इसको नाम दिया है मॉडरेट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये एक लेडी का है, ठीक है, ये फर्स्ट इनिशियल्स मैंने यूज़ किया। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने क्या करना है, डेमोग्राफिक डाटा लेना है मैम का। एक 42 ईयर की है, फीमेल है। अब इसमें हमें क्या कहते हैं, बाकी उसका लेने की ज़रूरत नहीं कि इनके अभी पेरेंट्स का लिया जाए, ऑलरेडी वो हमने बच्चों का ही लेना है। अब ये ऑलरेडी बहुत अडल्ट है, तो इनका हमने डायरेक्ट हम किस पे आ जाएंगे, इनकी जो इन्फॉर्मेंट जो भी इनका प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसे तो हम डायरेक्ट क्लाइंट खुद भी आता है साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास। तो उन्होंने खुद ये कहा कि वो भूल जाती है, ठीक है ना, और वो बहुत ही वरीड है और पैनिक हो जाती है बहुत जल्दी। और अपने आप देखना ओसीडी में जो है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा बार बार अपने हाथ साफ़ करेंगे और जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही होनी चाहिए। वैसे तो ये आज की डेट में ऑलमोस्ट अपने आप में भी आप नोटिस करना, ये सभी में ही है एक माइनर तौर पे। लेकिन जिनको एक्सेसिव हो जाता है वो क्या करेंगे, वो अगर मान लो हम 3 या 4 टाइम हैंड वॉश करेंगे, तो वो 1 आवर में ही 6-7 टाइम जो है हैंड वॉश करेंगे, जिनको बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देन अब इसमें इनकी ये वाली कंप्लेंट्स थी, ठीक है, कि एक वो बहुत ज़्यादा वरीड है। बाकी वो क्या करती रहती थी कि अपने किचन में जाके बस यूटेंसिल जब वॉश करने हैं तो वॉश ही करते रहना है, बर्तन ही धोते रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम वो किसमें, बाथरूम, टॉयलेट, इनको क्लीनिंग में लगी रहती थी, ठीक है। सो इफ़ एनीवन गेस्ट, अगर कोई गेस्ट भी आता था तो भी वो थोड़ी पैनिक हो जाती थी, कोई गेस्ट आता था तो ये उनके साथ प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हिस्ट्री ऑफ द पेरेंट्स, अब सॉरी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब जो ये इलनेस हुई है उसकी हमने क्या करनी है, हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। तो अब ये आपने क्लाइंट से पूछना है कि ये कब हुआ, कब से स्टार्ट हुआ। तो अब जैसे मेरी क्लाइंट है, उन्होंने कहा द क्लाइंट स्टार्टेड टू शो सिम्टम कब, 1 साल पहले, जब उन्होंने थोड़ा सा भूलने लगी और उनको लगा कि मेरे हाथ में डस्ट है, तो उसने फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करने शुरू किए। तो मतलब जो कारण है हमने उसकी हिस्ट्री जाननी है, ठीक है। उसके बाद है पास्ट साइकेट्रिक एंड दी मेडिकल हिस्ट्री। अब इनकी हमने अगर बाई चांस कोई ऐसा पेशेंट है तो उसका हमने पूरा डिटेल लेना है कि अगर आपने कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिया है, आपने कोई मेडिकेशन ली है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। उसमें आप देखो इस तरह की हेडिंग्स आपने डालनी है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, देन बायोलॉजिकल फंक्शन, स्लीप कैसी है, मेरे सब्जेक्ट की स्लीप ठीक नहीं है, एपेटाइट नॉर्मल है, सेक्शुअल इंटरेस्ट एंड दी एक्टिविटी एन है, एनर्जी कैसी रहती है, लो रहती है, नेगेटिव हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली इंटरेक्शन पैटर्न की, फैमिली के साथ इंटरेक्शन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है। तो मेरी जो क्लाइंट है इनका ठीक है, और कोई नेगेटिव इमोशन है फैमिली टुवर्ड द क्लाइंट, ऐसा कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है फैमिली के साथ। देन उसके बाद आता है हमारा पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, बर्थ ऑर्डर। अब जैसे 42 ईयर्स के तो उनसे पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड है, उसकी हिस्ट्री पूछेंगे कि क्या वो नॉर्मल हुआ या कैसे हुआ, ठीक है। देन बिहेवियर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। अब पूछेंगे क्लाइंट शेयर गुड बॉन्ड विथ हर पेरेंट्स। अब जो क्लाइंट है ना, उनका ही पूछेंगे कि आपका जो चाइल्डहुड में बिहेवियर था वो कैसा था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखना है, बिल्कुल 5-6 लाइन में, ठीक है। देन उसके बाद है एकेडमिक हिस्ट्री, ठीक है। ये आप उन्हीं से ही पूछेंगे। अब जैसे इन्होंने कहा कि एकेडमिक्स में तो अच्छी थी लेकिन किसी चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी सोशल एक्टिविटी में, ठीक है ना। देन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, नो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री, शी शेयर गुड रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड। तो हाउस में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम सेक्सुअली भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो है एक मेंटल उसको भी स्ट्रेस देता है। तो ऐसा कुछ नहीं, हस्बैंड के साथ इसका सब ऑलमोस्ट बॉन्ड सही था। देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। द क्लाइंट इज़ इंट्रोवर्ट। मतलब उनकी पर्सनैलिटी कैसे, वो बात करने वाली है, एक्सट्रोवर्ट है। तो मेरी जो क्लाइंट है वो कैसे, इंट्रोवर्ट है। ये चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद जो भी हमारे जो भी क्लिनिकल के कुछ ये टेस्ट है, जैसे ओसीडी हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, तो इस तरह के टेस्ट है ना, एग्जाइटी, डिप्रेशन डिसऑर्डर, इसमें हमने सबसे पहला टेस्ट क्या लगाना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये आपको करना ही करना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो 10 स्टेप्स है वो कवर करना है। वो 10 स्टेप आप, आई होप आप लोगों को पता होगा। अदरवाइज जो हमारी प्रैक्टिकल की हैंडबुक है उसमें इसके स्टेप्स लिखे हैं, और जो ये मैंने यहाँ पे भी सारे स्टेप्स फॉलो किए, आप उसको भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या देखना होता है, जर्नल अपीयरेंस की। जब आपके पास क्लाइंट आए वो कैसा दिखता है, क्या आप वहीं से समझ जाओगे। कि अगर आप देखोगे कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, बिल्कुल कंघी भी नहीं की है, फेस वॉश लग रहा है कि फेस वॉश नहीं, इसका मतलब कि उसको अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो इन चीज़ों को वैल्यू ही नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम है उनमें, ठीक है ना।
तो इनकी जनरल अपीयरेंस थी, ये नीटली ड्रेस थी, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आपने ये देखना है कि आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन किया, है ना। और आपको क्या करनी है कि रैपिड एस्टेब्लिश करनी है। रैपिड एस्टेब्लिश करने के कुछ स्टेप्स है, ये वाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो अपने अच्छे से इंट्रोडक्शन दो, कंसर्न दिखाओ, एम्पैथी दिखाओ कि जिस सिचुएशन में वो है आप भी उसी ही सिचुएशन में हो, ठीक है। देन मोमेंट एंड बिहेवियर। मोमेंट एंड बिहेवियर में क्या आ जाएगा हमारा स्पीच, उनका स्पीच कैसी थी, हाई इंटेंसिटी टोन कैसी थी, मूड, देन थॉट, देन परसेप्शन, कॉग्निटिव फंक्शंस, ये आप खुद यहाँ सब देखेंगे, मैं सारा डिक्टेट नहीं करवा पाऊँगी, ठीक है ना। देन जजमेंट, और उसके बाद है इंसाइट। अब हमने क्या किया, अब है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमने इनको यूज़ किया येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, ठीक है ना, YBOCS, ये आपने देखना। अब इसमें ये आपको नेट पे मिल जाएगा ये स्केल, ठीक है। अब इस स्केल में जब हमने इनका टेस्ट किया तो इनका रॉ स्कोर कितना है, 19 आया, ठीक है। तो 19 स्कोर का मतलब क्या आया रिजल्ट में कि इनको मॉडरेट लेवल ऑफ OCD है। फिर हमने इंटरप्रिटेशन करना है, पेशेंट एक्सिबिटेड सिम्टम ऑफ द OCD, द क्लाइंट वॉश्ड हैंड फ्रिक्वेंटली, एक थोड़ा समराइज से करना है। बिकॉज ऑफ शी इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी वर्किंग बट स्टिल शी कांट हेल्प। जबकि जो मेरी क्लाइंट है इनको बहुत डिफ़िकल्टी भी हो रही है बार बार हैंड वॉश करने में, बट लेकिन क्या करें, उनके माइंड में यही चलता है कि अगर मैं अपने हाथ नहीं धोऊंगी तो मुझे जर्म्स मुझे लग जाएंगे, ठीक है। तो हमने इंटरप्रिटेशन किया, उसके बाद क्या किया, उनको ना ये ट्रीटमेंट प्लान बताया। इसमें मैंने इंटरव्यू सेशंस नहीं लिए क्योंकि ये एक ही बारी आई थी, तो इनसे इंटरव्यू सेशंस नहीं हुए हैं। तो शी वॉज एडवाइज टू डू फिजिकल एक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, अलॉन्ग विद मेडिसिन शी वॉज एडवाइज टू स्टार्ट। तो आपने जो और क्या ऐड कर सकते हो इसमें, आप इसमें मेडिटेशन ऐड कर सकते हो, मैंने वो नहीं किया है। और मेडिकेशंस इसकी रहती है जो भी साइकेट्रिस्ट देते हैं। और ये वाला जो हमारा क्या है, येल ब्राउन OCD स्केल है, आप इसको देख सकते हो, इसके बेसिस पे आप ये टेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, आज मैं आप लोगों से हो गया मेरा केस नंबर 7, कल मैं लेके आऊँगी आप लोगों के सामने केस नंबर 8। तो अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करें, और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जिस टाइम मैंने भी अपनी इंटर्नशिप फ़ाइल बनानी थी मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, कहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया कि कैसे केसेस लिखने हैं। अब देखो आप लोगों के लिए भी ईजी है और ऐसे ही बाकी स्टूडेंट्स को भी ईजी हो जाएगा। और मेरे केसेस को आप एज इट इज़ मत टाइप कीजिएगा, इसको एक रेफरेंस लेना, क्योंकि हमारा रीजनल सेंटर ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट का सेम ही होता है। बाई चांस एग्जामिनर ने अगर ये सब चीज़ें देखा कि सबके केसेस एक जैसे हैं तो वो फाइल भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर लेती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लिख लेंगे हमारी फाइल रिजेक्ट नहीं होगी, होती है, बहुत स्टूडेंट्स की होती है। तो बस कॉपी नहीं करना, रेफरेंस ले लो, नेम चेंज कर लो, थोड़ा इधर उधर कर लो, मॉडिफाई कर दो, ठीक है। तो जल्द ही मिलती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो ऑल दी वेरी बेस्ट।